Dino James and GD47 has dropped a collaboration track. और ये पहली बार हुआ है जब हमें MTV हसल से किसी स्क्वाड बॉस और कंटेस्टेंट का कोलैबोरेशन देखने को मिला है। ट्रैक का नाम है 11-11। So, इस ट्रैक का ऑडियो एक हफ्ते पहले ही आउट हो चुका था और अगर तुम लोगों ने लास्ट वीक MTV हसल देखा था तो वहां पे डीनो जेम्स एंड GD47 ने ये ट्रैक परफॉर्म भी किया था। बट फाइनली कल हमें इस ट्रैक का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला एंड द म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग अमेजिंग। सो तुम लोग शायद सोच रहे होगे इस ट्रैक का नाम थोड़ा अजीब है। 11-11 ये एक्चुअली है क्या या फिर इसका मतलब एक्चुअली क्या है? सो 11-11 ऐसा टाइम है जिसको माना जाता है इट इज सेट टू सेटल द रियलाइजेशन ऑफ बीइंग गाइडेड बाय अ हायर पावर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स ऑन हायर मोर स्पिरिचुअल लेवल। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसा टाइम है जहां पे लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं और साथ में ये जो टाइम है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर है वो बढ़िया होगा और अच्छी चीजें फ्यूचर में तुम्हारे लिए आएगी या फिर वेट कर रही होगी। सो अगर तुम लोगों ने GD47 को हसल 2 में फॉलो किया था तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि उन्होंने कितने क्रेजी परफॉर्मेंसेस दिए थे हसल 2 में और उनकी लिरिकल एबिलिटी या फिर उनके परफॉर्मेंस उनकी डिलीवरी पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो कितने टैलेंटेड और कितने कैपेबल रैपर है और एग्जैक्टली अपनी कैपेबिलिटीज अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से उन्होंने दिखाया है इस ट्रैक में। उसके साथ साथ इवन डीनो जेम्स के साइड से हमें उनकी लिरिकल एबिलिटी इस ट्रैक में देखने को मिली है। ट्रैक में मल्टीपल अच्छे रेफरेंसेस है, फ्लो स्विचेस है, मल्टी सिलेबिक राइम स्कीम दोनों रैपर्स के साइड से हमें देखने को मिली है और भी बहुत कुछ है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर ज्यादा लेट नहीं करते, पहले देख लेते हैं हम ट्रैक का वॉक थ्रू जहां पे मैं तुम लोग के लिए कुछ बार्स ब्रेक डाउन भी कर दूंगा। स्पेशली GD47 के बार्स के लिए वेट करना, बहुत ही अच्छे बार्स मार रखे GD47 ने। और उसके बाद मुझे ट्रैक ओवरऑल कैसा लगा मेरा प्रॉपर रिव्यू तुम्हें वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। तो ट्रैक के प्रोड्यूसर है गीजा, कंपोज किया है डीनो जेम्स और GD47 ने। सो लिरिसिस्ट है डीनो जेम्स, GD47 और नीरज गुप्ता। मिक्स मास्टर किया है अभिषेक घातक ने और जो आर्टवर्क है वो किया है ऋतिक गुप्ता ने। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है जो मेलोडी है ना वो डार्क वाइब दे रही होती है और इससे हमें इनिशियली पता चल जाता है कि इस ट्रैक में दोनों रैपर का हमें एग्रेसिव साइड देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद GD47 के साइड से हमें ट्रैक का हुक पार्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज GD47 ने जिस हिसाब से इस हुक पार्ट को स्ट्रक्चर किया है, हुक पार्ट सुनने में बहुत ही सही लग रहा है। उसके बाद GD47 की डिलीवरी भी यहाँ पे बहुत सही है और इन्होंने यहाँ पे इंटरनल राइम स्कीम कर रखा है जो कि अगेन हुक पार्ट को और भी ज्यादा कैची बना रहा है। अगर तुम ध्यान दो लिरिक्स में 11-11 लेवल अप इट्स अ डिफरेंट लेवल, तो तुम देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो है ना एक दूसरे से राइम कर रहे हैं जो कि हुक पार्ट को और बेटर बना रहे हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बोल रहा। और एक और चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि GD47 की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो वर्ड को इंटरनली राइम कराने के लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें इंटरनल राइम स्कीम होते हुए नजर आ रहा है। सो आई लाइक दैट। और इसके बाद फिर हमें GD47 का वर्स सुनने को मिलता है। पहले 6 लाइक्स 100 प्लेज आते थे सॉन्ग पे ऑन 99K चढ़ा फ्लाई। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान देना तो लिरिक्स बहुत ही सिंपल है बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बोली है ना वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। जैसे कि 6 लाइक्स और 100 प्लेज पहले आते थे, अब 1 लाख से भी ज्यादा प्लेज आ रहे हैं। वो ऐसे सिंपल बोल सकते थे बट उन्होंने कैसे बोला कि 99K थे मेरे जब मैं फ्लाइट पे चढ़ा और जब मैंने बॉम्बे में लैंड किया तो 100K के पार मेरे नंबर पहुंच गए थे। रियली गुड। 1 लाख बॉम्बे came a long way 1900 से haters up on। यहाँ पे GD47 बोल रहे कि 1900 से I came long way। अगेन 1900 है जो उनका नंबर है, तो पहले उन्हें कम नंबर आते थे, अब उन्होंने एक लंबा फासला तय कर लिया। नाउ ही इज गेटिंग गुड नंबर। और अब उनकी जो हेटर्स है क्योंकि अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इज डूइंग गुड, तो उनकी हेटर्स जो है वो मौन है। अब वो नई बातें कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे। I got big plans, बड़े सपने, छापू नोट मेरी न्यूज लगी छपने। और यहाँ पे GD47 बोल रहे हैं आई गॉट बिग प्लान्स, बिग सपने। और आई थिंक यहाँ पे शायद बिगी को भी शाउट आउट दिया गया क्योंकि बिगी के एल्बम द नोटोरियस B.I.G के इंट्रो में जो बिगी है वो बोलते हैं आई गॉट बिग प्लान्स एन वर्ड, ठीक है। तो आई थिंक उसको यहाँ पे रेफर किया गया है। और फिर इसके बाद लिरिक्स कंटिन्यू होती है। GD47 बोलते हैं कि अब मेरी न्यूज छपने लगी है और जो मुझे पहले गालियां बकते थे अब वही मुझे गोट बुलाते हैं। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। Nike Black Air Force, OG drip, too much sauce, full clip, ठोका जोश, करा flex, yeah
हसल की मसल असल बात करूं धर। सो आर्टिस्ट है डॉक्टर कुश और भाई के साइड से हमें एक ईपी देखने को मिली है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड ईपी। इस ईपी में हमें भाई के साइड से टोटल 6 गाने देखने को मिले हैं और जब मैंने ये पूरा ईपी सुना आई रियली लव्ड हिज वर्क। इवन ईपी से एक सिंगल जिसका नाम है NBAF, इस ट्रैक का हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है। सो अगर तुम लोग इस ईपी को सुनते हो ना, इस पूरे ईपी में मोटिवेशन और फ्यूल भरा पड़ा है। लाइक तुम मोटिवेट हो गए अपने लाइफ में कुछ करने के लिए और सक्सेस की तरफ जाने के लिए। सो ओवरऑल बढ़िया प्रोजेक्ट है, भाई ने बढ़िया काम कर रखा है। हर ट्रैक में थोड़ा डिफरेंट वाइब तुम्हें भाई के साइड से देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक वीडियो जो हमें सिंगल का देखने को मिला है इसमें भी बहुत ही बढ़िया काम देखने को मिला है हमें भाई के साइड से। सो गाने का पूरे ईपी का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ ईपी को सुनो। इवन आर्टिस्ट के प्रोफाइल भी मेंशन कर दूंगा, तुम आर्टिस्ट को डिफरेंट जगह पे जाके फॉलो भी कर सकते हो और बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए। सो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो, भाई को जाके फीडबैक दो कैसा काम कर रहे हैं और जो भी तुम्हारे साइड से हो सकता है अपना सपोर्ट दिखाओ भाई को। गो एंड चेक इट आउट। जो मुझे पहले गालियां थे बकते, अब वो बोले मुझे गोट, मुझे पता था ये कब। और फिर GD47 बोलते हैं कि मुझे कब से पता था कि ये होने वाला है। जब वो मुझे हेट कर रहे थे तब भी मुझे पता था कि बाद में वो मुझे प्यार करेंगे या फिर वो मुझे गोट बुलाएंगे। मैंने फ्लिप करे टेबल्स में, अब लिखता हूँ फेबल्स, टीवी को पकड़ा गले से मैं। यहाँ पे GD47 बोल रहे हैं कि मैंने फ्लिप करे टेबल्स, मतलब मैंने टेबल को फ्लिप कर दिया है एंड नाउ थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर मी। अब मैं लिखता हूँ फेबल्स। सो फेबल होता है शॉर्ट स्टोरी जो हम बचपन में सुना करते थे जहां पे एनिमल्स कैरेक्टर होते थे और हमें वहां पे मॉरल मिलता था, ठीक है। तो GD47 बोल रहे हैं कि अब मैं लिखता हूँ फेबल्स, लाइक मेरे गानों में लोगों को मॉरल मिलता है, लोग कुछ सीख के जाते हैं मेरे गाने से। ने ग्रिप करे केबल्स, मेड देम गो टू स्लीप, मैं अब लिफ्ट करूं लेबल्स, घोड़ों की रेस में घर बनाया। ये जो बार है ये बहुत सही है। टीवी को पकड़ा गले से, मैंने ग्रिप करे केबल से। तुम्हें पता होगा जब किसी को हम ग्रिप करते हैं गले से तो केबल के थ्रू ग्रिप करते हैं, बट यहाँ पे वो वाली बातें नहीं की जा रही। GD47 बोल रहे हैं कि मैंने टीवी को अपने गले से पकड़ा, मतलब अपने परफॉर्मेंस से, अपने रैपिंग के थ्रू पकड़ा। अगेन गिविंग रेफरेंस टू MTV हसल। मेड देम गो टू स्लीप, अगेन यहाँ पे अपने हेटर्स की बात कर रहे हैं। और उसके बाद GD47 बोलते हैं कि अब मैं लिफ्ट करूं लेबल, लाइक आई एम डूइंग डील्स विद लेबल्स। इसके बाद GD47 बोलते हैं घोड़े की रेस में घर बनाया है, अब लाइफ मेरी स्टेबल। घोड़ों की रेस में घर बनाया है, अब लाइफ मेरी स्टेबल। वॉकिंग द बीस्ट ऑफ फीस्ट। तो इस बार की जो पहली मीनिंग है कि घोड़ों की रेस में घर बनाया है, अब लाइफ मेरी स्टेबल, मतलब ये जो हिप हॉप का रेस है, देसी हिप हॉप का रेस है, इसमें बहुत सारे घोड़े हैं और उस रेस को मैंने जीत के घर बनाया है, मतलब मैंने पैसे बनाए हैं। आई हैव डन वेल फॉर मी एंड माई फैमिली। उसके साथ साथ घोड़ा का जो घर होता है उसे हम स्टेबल भी बोलते हैं, तो अगेन यहाँ पे उसे भी रेफर किया गया है। यहाँ पे GD47 बोल रहे कि अब तुम लोगों ने बीस्ट को जगा दिया है और जितने भी रैपर्स है सीन में अब मैं उन्हें फीस्ट करने वाला हूं, उन्हें खाने वाला हूं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेफरेंस हमें GD47 के साइड से देखने को मिला है। सो 20 मार्च 1852 में एक नॉवेल रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंकल टॉम्स कैबिन। इस बुक में एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन की हार्श रियलिटी बताई गई थी और इस नॉवेल का इतना बड़ा इंपैक्ट रहा था जिस टॉपिक पे बात की गई थी नॉवेल पे, कि बाद में जाके इस नॉवेल की वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। इसलिए यहाँ पे उसे जेनोसाइड से रेफर किया है GD47 ने। और इसके बाद GD47 बोलते हैं इट्स दैट रियल टॉक, सो स्टॉप ट्वीटिंग ट्वीटी, अगेन रिप्लाइंग टू हेटर्स। मे बी जो उनके अगेंस्ट ट्वीट्स आती है उसको यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है। मेरे हाथ में मौसम हुआ ब्रीजी, ठीक ही तो है ये बास मीट। सिंपल बात से कि पेन और पैड जब GD47 के हाथ में आता है तो मौसम बदल जाते हैं, मौसम ब्रीजी हो जाता है, हवा चलने लग जाता है। और अगर यहाँ पे तुम ध्यान दो तो अगेन बहुत ही बढ़िया इंटरनल राइम स्कीम हमें GD47 के साइड से देखने को मिला है। मीडियोकर, CD रोक कर मैंने डाले स्क्रैचेस। बस मीडियोकर, CD रोक कर मैंने डाले स्क्रैचेस उसकी छाती पे जैसे वो मेरी। अगेन यहाँ पे उनकी हेटर्स को रिप्लाई किया जा रहा है जो बोलते हैं कि जो बार्स है उनके वो मीडियोकर है। और उसके बाद GD47 बोलते हैं कि CD रोक कर मैंने डाले स्क्रैचेस। तुम्हें पता होगा कि जब DJ प्ले करते हैं तो वो CD में स्क्रैचेस डालते हैं, तो यहाँ पे GD47 बोल रहे हैं कि मैंने स्क्रैचेस डाले, लिटरली स्क्रैचेस डाले छाती पर जैसे वो मेरी बीबी हो। ठीक है, आई थिंक यू गेट इट। और इसके बाद वाली जो बार है ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है बट एक्चुअली है नहीं। अगर तुम यहाँ पे बाद में इसे कनेक्ट करोगे ना तो ये सेंस भी बना रही है। Pop's just a hoe, her desires never fulfilled। कल तक किसी और की थी पूरे दिल से। GD47 बोल रहे हिप हॉप इज जस्ट ए हो जिसकी डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती है। कल तक ये जो हिप हॉप थी ये किसी और की थी पूरे दिल से, आज मेरी है तो जस्ट चिल है। मतलब ये जो कल्चर है हिप हॉप का कल्चर, ये पहले कहीं और था, वेस्ट में था, बट आज हमारे पास भी है, तो उसे यहाँ पे रेफर किया गया है।
सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं GD47 भाई के बार्स तो यहाँ पे अच्छे हैं, उनका तरीका भी अच्छा है जो वो समझाना चाह रहे हैं, बट रेफर करने का या फिर जो रेफरेंस यहाँ पे यूज किया है ना वो थोड़ा कैजुअल है। और इसके बाद फिर GD बोलते हैं कि जब GD और डीनो ट्रैक पे हो तो बार्स नहीं गिनते, तुम्हें बहुत सारे बार्स देखने को मिलेंगे, जो एग्जैक्टली हो रहा है अभी तक तो हमें बार्स देखने को मिले हैं, और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। इसके बाद एंट्री होती है डीनो जेम्स की, और जब मैं ये ट्रैक पहली बार सुन रहा था ना, मैं डीनो जेम्स के पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था कि GD47 ने अपना काम कर दिया था, ही डिड गुड। उनके साइड से हमें मल्टीपल रेफरेंसेस, वर्ड प्ले, बार्स देखने को मिले थे, अब देखना था डीनो जेम्स क्या करते हैं। एंड लेट्स चेक आउट। बंदा जिसने जो भी किया वो सारा निकला वैक, लाइफ में साला फेयर नहीं खेला, स्किन कलर था ब्लैक। तो स्ट्रेट अवे डीनो जेम्स अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में जो भी किया ना वो सारा कुछ वैक निकला। अगेन अगर तुम्हें डीनो जेम्स के पास्ट के बारे में पता नहीं है तो डीनो जेम्स ने रैपिंग के पहले और भी डिफरेंट आर्ट फॉर्म में अपना करियर ट्राई कर रखा है, जैसे वो CID में काम करते थे, उन्होंने एक्टिंग कर रखी है, तो आई थिंक उसी को रेफर किया जा रहा है कि इसके पहले उनका कहीं पे भी करियर बन नहीं पाया और सारी चीजें वैक ही निकली। और इसके साथ साथ वो अपने स्किन कलर को भी कॉल आउट करते हैं कि स्किन कलर उनका ब्लैक था, उसकी वजह से भी चीजें खराब हो रही थी। वो फंसा था एक लूप में, ही वाज caught up in a trap, मैं तो आप बीती बस लिख रहा था, लोगों ने बोला रैप। और यहाँ पे डीनो जेम्स बोल रहे हैं कि पास्ट में जो चीजें उनके साथ हो रही थी उसकी वजह से वो एक लूप में फंस गए थे और चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, और ये सारी चीजें उनके लिए एक ट्रैप के जैसे बन गई थी जहां से वो निकल नहीं पा रहे थे। और इसके बाद डीनो जेम्स बोलते हैं कि वो बस अपनी आप बीती लिख रहे थे, उनके साथ जो हुई है। और एग्जैक्टली अगर तुम डीनो जेम्स की गाने निकाल के देखोगे ना तो वो स्टोरी टेलिंग है, उनके साथ जो हुआ है। फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड की बात हो, चाहे तुम लूजर की बात कर लो, चाहे हैंकॉक की, तुम कोई भी ट्रैक उठा के देख लो, वो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उठा के रख दिया या फिर उठा के ट्रैक में लिख दिया, और हम लोगों ने उसे रैप बुलाया, हम लोगों ने उसे रैप म्यूजिक में काउंट किया। तो यहाँ पे डीनो जेम्स उसी को बोल रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी, तुम लोगों ने उसे रैप बनाया, तुम लोगों ने उसे रैप बुलाया। यहाँ पे डीनो जेम्स बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपने ट्रैक्स में फैक्ट बोला है, एंड अगेन हिज डिलीवरी इज गुड, अगेन इंटरनल राइम स्कीम भी यूज कर रखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। और जिस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स को डीनो जेम्स ने राइम कर रखा है ना, जैसे GD47 ने ट्रैक के हुक पार्ट में किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे डीनो जेम्स करते हुए नजर आते हैं। तुम यहाँ पे ध्यान दो कि डीनो जेम्स ने फैक्ट्स को ब्लेस्ड के साथ राइम किया है, बट जिस तरीके से ब्लेस्ड को वो डिलीवर करते हैं ना वो ब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट मतलब उन्होंने राइम, जैसे तुमने अगर एमिनेम का कोई एक पुराना वीडियो था जहां पे एमिनेम ऑरेंज वर्ड को डिफरेंट वर्ड से राइम करते हैं जो ऑरेंज जैसा साउंड भी नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पे किया है, एंड अच्छा लगा देख के कि कोई रैपर ऐसा कर रहा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। ये रैपिंग में हुआ है पहले, बाहर भी हुआ है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देख के अच्छी लगी। और इसके बाद हमें ब्रेकिंग बैड का रेफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे डीनो जेम्स बोल रहे हैं कि मैं लैब में बैठ के मिथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेकिंग बैड में दो मेन कैरेक्टर थे, वाल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन, और यहाँ पे भी इस ट्रैक में भी दो लोग हैं, GD और डीनो। तो यहाँ पे आई थिंक वाल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन को भी रेफर किया जा रहा है, एक दूसरे को वो कॉल आउट कर रहे हैं। सो रियली गुड रेफरेंस। चीजें प्लेट में तभी रहता हूँ शेप में, दिल दिया तो जादूगा ये फ्लॉ। और इसके बाद डीनो जेम्स के साइड से हमें टिपिकल डीनो जेम्स बार सुनने को मिलते हैं। डीनो जेम्स बोलते हैं कि मैं अच्छी चीजें खा रहा हूं इसलिए सेफ में हूं। और इसके बाद साथ में डीनो जेम्स बोलते हैं कि जब वो किसी को दिल देते हैं ना तो वो देखते नहीं है, मतलब वो लिटरली किसी को दिल निकाल के दे देते हैं। और इस बात को वो अपना फ्लॉ बता रहे हैं कि वो ऐसे ही है और वो एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। मेरे मेक में फोकट की गर्मी धुआं नकली है तेरे वेब में, माँ की रोजरी। और इसके बाद यहाँ पे डीनो जेम्स अपने हेटर्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो धुआं है वो नकली है, जैसे भेप में धुआं होता है। यहाँ पे डीनो जेम्स बोल रहे हैं कि उनकी माँ की ब्लेसिंग्स उनके साथ है, इसी वजह से वो सेफ रहते हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे डीनो जेम्स अपने हसल के बारे में बात कर रहे हैं। लोग उनसे बोलते हैं कि कैसे किया तुमने। डीनो जेम्स उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि सब नसीब का खेल है, नसीब में जो लिखा था वो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। तब कहते हाउ आई डिड इट, मैं बोलूं खेल नसीब के, जो हसल मैंने किया सारा होता अंदर। और यहाँ पे फिर खबीब का नेम ड्रॉप है कि मैं पंच पे पंच लाइंस देता हूँ क्योंकि मैं फैन हूँ खबीब का। और फिर इसके बाद डीनो जेम्स बोलते हैं कि उनके हेटर्स या फिर उनके जो ऑप्स है वो उनको कभी पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि डीनो उनके रीच के बाहर है। एंड देन अगेन कम अ गुड बार जहां पे डीनो जेम्स बोलते हैं कि गाने मेरे मास्टर्ड कम थे, ठीक है। मे बी वो अपने पहले के ट्रैक्स को कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि मेरे सारे गाने मास्टरपीस थे। पीछे पीट के गाने मास्टर कम थे क्योंकि सारे मास्टरपीस थे। और इसके बाद डीनो जेम्स बोलते हैं कि रब से, भगवान से मैंने ज्यादा कुछ मांगा नहीं, बस वही मांगा जो मेरी नीड थी, बट वो भी देने में रब ने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि रब थोड़े ढीठ थे। चीजें नहीं बस मांगी केवल नीट के, पर आपने थोड़ा टाइम लिया, सर आप भी थोड़े ढीठ थे। और इसके बाद अगेन एक अच्छी बात आती है जहां पे डीनो जेम्स बोलते हैं कि ये जगह जो है ना ये लीज पे है,
कल आज मेरा दिन चल रहा है, कल अगेन तुम्हारा दिन आ जाएगा। और इसके बाद वर्स के आखिर में डिनो जेम्स बोलते हैं कि तारों में कुछ मूवमेंट है, ये है हमारा टाइम। एंड अगेन तुम्हें पता होगा ट्रैक का टाइटल भी है 1111 एंड अगेन 1111 टाइम का रिप्रेजेंट करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और फिर वो डिनो जेम्स GD47 से पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, और इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, ये कर लिया हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू। हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैक के म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो ट्रैक के म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है गीजा ने, और म्यूजिक प्रोडक्शन मुझे बहुत सही लगा। जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जिस हिसाब से ट्रैक की स्ट्रक्चरिंग की गई है, ट्रैक की जो मेलोडी सिलेक्शन है, ट्रैक के थीम के साथ, ट्रैक के वाइब के साथ परफेक्टली जा रहा है। सो म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत सही काम हुआ है। रियली लव्ड द म्यूजिक प्रोडक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। स्टार्ट करते हैं GD47 से। सो अगेन मैंने तुम लोगों को बताया था कि GD47 को हम लोगों ने हसल में पहली बार डिस्कवर किया था। ही इज रियली टैलेंटेड रैपर और वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ट्रैक्स वो कितने सारे ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। उनके परफॉर्मेंस में हमें उनके साइड से अच्छे रेफरेंसेस, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। हुक पार्ट के बारे में तारीफ करना चाहूंगा। रियली लव द हुक पार्ट, बहुत अच्छा हुक पार्ट क्रिएट करा है यहाँ पे GD47 ने। उसके साथ साथ अच्छे रेफरेंसेस, ठीक है, मल्टीपल अच्छे रेफरेंसेस हमें ट्रैक में देखने को मिले, जो मैंने वीडियो में कॉल आउट किया है, तुम पीछे जाके वापस से देख सकते हो। सो रियली गुड जॉब बाय GD47, ही किल्ड इट। अगर हम बात करें डिनो जेम्स की, इवन डिनो जेम्स के ट्रैक में हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म देखने को मिलता नहीं है, बट स्टिल जितना उनकी पोटेंशियल है, जितना उनकी राइटिंग है, अपने राइटिंग के साथ ट्रू रहते हुए, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाते हुए, लाइक जैसा वो ट्रैक लिखते हैं, जैसा उनकी राइटिंग है, उसके हिसाब से आई थिंक डिनो जेम्स ने अपना 100% दिया है इस ट्रैक में। उनकी भी कुछ रेफरेंसेस, कुछ बार्स बहुत अच्छे लगे मेरे को, बट वो बिना कोई कॉम्प्लेक्स राइटिंग के जब डीप बातें कर जाते हैं ना, जो इंपैक्टफुल बातें कर जाते हैं ना, वो चीजें मुझे डिनो जेम्स के बारे में बहुत सही लगती है, जो इस ट्रैक पे मल्टीपल प्लेसेस में हुई है। जैसे ट्रैक के लास्ट में जब उन्होंने अपने हसल के बारे में बात किया कि कैसे सब चीजें जो होती है वो किस्मत में लिखी होती है, उसी से चीजें होती है, ठीक है, जब होना होता है। भगवान के बारे में बात किया कि भगवान से मैंने कम चीज ही मांगी थी, बट भगवान भी ढीठ था। सो ये सब बातें डिनो जेम्स ही करते हैं मोस्टली अपने ट्रैक में। आई रियली लव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ डिनो जेम्स एज वेल। सो इस ट्रैक में दोनों रैपर्स ने मुझे इंप्रेस किया है, दोनों रैपर्स के साइड से बढ़िया काम देखने को मिला है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजिक वीडियो के बारे में हम कैसे बात ना करें। सो म्यूजिक वीडियो भी हमें इस ट्रैक का देखने को मिला है एंड म्यूजिक वीडियो इज रियली गुड। हमें बहुत सारी VFX CGI का वर्क देखने को मिला है म्यूजिक वीडियो में। सो अगर तुम म्यूजिक वीडियो भी देख रहे हो, मैं बोलूंगा अगर तुम लोगों ने सिर्फ ट्रैक का ऑडियो सुना है ना, पर जाके म्यूजिक वीडियो भी चेक करो, बहुत ही प्यारा म्यूजिक वीडियो है एंड आई रियली लव द म्यूजिक वीडियो एज वेल। शाउट आउट टू द वीडियो टीम, बहुत तगड़ा काम किया है उन्होंने। ओके, सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू, और ये सारा कुछ हम लोगों ने ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। आई रियली लव द ट्रैक, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर तुम मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। उसके पहले अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 डेज मनी बैक गारंटी है और 30+ लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। बिगिनर लेवल का कोर्स है। अगर तुम म्यूजिक की दुनिया में कदम रखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा म्यूजिक का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए एक बार चेक कर लेना। अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।